नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है वो मुफ्ती फजल हमदर्द की वीडियो की रिप्लाई में है, जवाब में है, जो उसने 6 अगस्त 2023 को एक वीडियो बनाई है। उसमें उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि उम्मे कलसूम का निकाह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं हुआ है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा ज़हरा अलैहिस्सलाम की शादी और निकाह हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के लिए मना कर दिया और ये फरमाया कि ये छोटी है, तो बिल्कुल इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो ज़हरा की बेटी हैं, इमाम अली की लख्त जिगर हैं, उनके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही पसंद फरमाएंगे कि वो छोटी है और उनका निकाह बड़े के साथ नहीं हो सकता। और ये बात अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में मौजूद है। मैं आपको इंशाअल्लाह हवाला दूंगा कि उम्मे कुलसूम उस वक्त बच्ची थी और ये बात पूरी तौर पर बयान नहीं की जाती। और फिर उसमें उसने ये भी साबित किया है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या उसकी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें वो कहते हैं कि पंचतन जो है ना वो पाक, वो मासूम है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि मासूम किसको कहते हैं। कि शिया कुतुब के अंदर इत्तेजाज तिब्रिसी के अंदर ये जिल्द नंबर 2 है और इसके सफ़े नंबर 215 पे लिखा हुआ है कि वो कोई भी बंदा पाक हो, नबी वल इमाम अलैहिस्सलाम अन कबायर ज़ुनूब व सगायरहा, जो कबीरा गुनाहों से और सगीरा गुनाहों से पाक हो, व अनिल ख़ता व निस्यान, और ख़ता और निस्यान यानी कि भूल चूक भी न करता हो, जिससे कोई चीज़ भूली न जाती हो और जो कोई ख़ता न कर सके, तो उस वक्त वो कहते हैं कि ये मासूम है। लिहाजा वो कहते हैं पंचतन पाक यानी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से न कोई ख़ता हुई है और न निस्यान है। भाइयों, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पाक मैं भी मानता हूँ कि आयत तत्हीर के हिसाब से पाक हैं, लेकिन ये सहाबा भी पाक हैं, लेकिन न सहाबा मासूम हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी औरों को हम मासूम नहीं समझते। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम मासूम नहीं समझते, सहाबा कराम को भी मासूम नहीं समझते, हाँ पाक समझते हैं औरों को भी। आयत ततीर में है और सहाबा के लिए भी इस तरह के एक और आयत ततीर है जिसमें उनको भी पाक और साफ़ होने की खुशखबरी सुनाई गई है। वो फिर इंशाल्लाह किसी और मौके पे मैं सहाबा के लिए आयत ततीर जो है ना वो साबित करूँगा और आप लोगों का उसका सबूत भी दूँगा। इस वक्त सिर्फ ये है कि क्या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खताओं से और निस्यान भूल चूक से बरी हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलों से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल नहीं है। मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खता हुई है, इसी तरह से यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खता का भी जिक्र कुरान मजीद में हुआ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत तहरीम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला के हलाल करदा चीज़ को हराम क्यों करार देते हैं। मालूम हुआ निस्यान भूल चूक तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुई है। ये कुरान मजीद की आयत है सूरत तहरीम की। उसके बाद सूरत कहफ में आया है कि वला तक़ूलुन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार मक्का ने कुछ सवालात किए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये जवाब दिया कि इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन। ये सूरत कहफ में है कि मैं तुम्हें कल बताऊँगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया अल्लाह तबारक व तआला की पसंद का जवाब नहीं था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कई दिनों तक जिब्रील वही का आना बंद हो गया। उसके बाद आए जब्रील, तो ये आयत लेकर आए
वला तक़ूलून लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। तो आप जब कभी मुस्तक़बिल के बारे में कोई चीज़ हो बतानी हो लेकिन उसका तल्लुक़ मुस्तक़बिल के साथ हो तो आप ये कहा करें कि इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूल, और चूँकि ये कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूल हुई है तो ये कैसे हो सकता है कि निस्यान। और भी कुरान मजीद के अंदर है मा ननसख मिन आयतिन और नुनसहा नात बखैर मिनहा और मिसलहा। ये सूरत बकर की आयत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वो जो आयतें आपसे भुला देते हैं तो उसके बदले में और तरह की आपको आयत वगैरह देंगे। तो यहाँ भी नुनसहा नात, नुनसहा हम जो भुलवा दें आपसे, तो यहाँ पर भी मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेमोरी से कोई चीज़ निकाल दी जाए, भूल जाना, ये कुरान मजीद की आयत से साबित है। तो ऐसा अक़ीदा रखना चाहिए जो कुरान मजीद के ख़िलाफ़ ना हो। तो अब ये कहना कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूल से भी मुबर्रा थे, तो ये तो रसूलों से और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अफजल जानना है। ये बहुत ही अक़ीदा दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये कुरान मजीद के आयत के ख़िलाफ़ है। वैसे भी हम देखें कि वो मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता लेने के लिए आए थे अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक भी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा के उनको वापस कर दिया था कि फ़ातिमा अभी बच्ची है। लिहाजा वो ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची छोटे होने की वजह से अपनी लड़की ना दी, तो वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बच्ची भी छोटी थी उम्मे कुलसूम, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अली फ़ैसला करे और उमर फ़ारूक को वो जो है वो बच्ची निकाह में दे दे, उम्मे कुलसूम का निकाह करा दे। तो ये बातें कयास से हैं, ज़न से हैं। इसके लिए किताब में कोई रिटन हुई चीज़ नहीं है, ये उसके एहसासात और जज्बात हैं जो मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब वो पेश कर रहे हैं। जबकि उसके मुकाबले में सुन्नी और शिया किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है कि उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ है। तो ये भाइयों आप देखें फुरूए काफ़ी है। ये अन अली बिन इब्राहीम अन अबी अन इबन अबी उमैर अन हाशिम बिन सालिम व हमाद अन ज़रारा अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी तज़वीज उम्मे कुलसूम फ़क़ाल। निकाह के बारे में अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम मना इमाम जाफ़र सादिक से उम्मे कुलसूम के निकाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन ज़ालिका फ़र्जुन गज़बना, ये एक फ़र्ज थी जो कि हमसे ज़बरदस्ती छीन ली गई थी। गज़बना यानी कि गुस्बना, जो हमसे गसब की गई थी यानी छीन ली गई थी, ज़बरदस्ती ली गई थी। तो ये मानते तो हैं यानी कि किताब निकाह में, लेकिन गुस्बना यानी कि गसब की हुई ज़बरदस्ती ले जाना ये नहीं हो सकता कि अली जो शर खुदा हैं और बहुत बहादुर थे और उमर जो उनके बेकोले डरपोक थे, तो ये कैसे हो सकता है कि वो उनसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ छीन ले। ये बिल्कुल उनकी बात गलत है कि वो इस तरह की बातें करें। इससे तो ये साबित करते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी को अगर गसब किया गया, ज़बरदस्ती छीन लिया गया, तो अली रज़ियल्लाहु ताला के शान में ये गुस्ताखी होगी कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जो है ना दिलेर नहीं थे बल्कि बुज़दिल थे। ये बात बिल्कुल अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात यह है कि ये किताब है इस्तफ़सार उसूल अरबा में से एक ये किताब है। जैसे सुन्नियों के अंदर बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई और इब्न माजा है, 6 किताबें हैं। तो शियाओं के नज़दीक ये छोटी की किताब है, 4 उसूल की किताबें हैं। उनमें है उसूल काफ़ी और तहज़ीबुल अहकाम और ये इस्तफ़सार और मला यहज़ुरुल फ़क़ीह। तो ये 4 किताबें उनकी हैं। ये उसमें ये लिखा हुआ है अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक से रवायत है, सअलतु अनिल मरातिल अलमुतवफ़ा अन्हा ज़ौजहा,
ऐसी औरत के बारे में उनसे पूछा गया कि जिसका शोहर मर चुका है, तदफ़ी बैतहा, वो अपने घर के अंदर इद्दत को पूरा करे, और हैस शात, या जहाँ चाहे वो अपनी इद्दत को पूरा करे। काल बल हैस शात, तो इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं उस औरत को जहाँ चाहे उसकी मर्ज़ी है वहाँ पर वो शोहर के मरने के बाद इद्दत को पूरा कर सकती है। इन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेशक अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लम्मा तवफ़ा उमर, जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई, अता इला उम्मे कलसूम, तो उम्मे कलसूम के पास आया, फ़न तलका बिहा इला बैती, और वो फिर अपने घर ले आया उनको। इसका मतलब ये भी हुआ कि उम्मे कलसूम कोई गैर औरत नहीं थी, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ही बेटी थी और हकीकी बेटी थी, इसलिए उसको ले आया। अगर वो गैर औरत होती तो मुहर्रमा होती, तो गैर मुहर्रम औरत को अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे ले आ सकते हैं। इसका मतलब कि उनकी अपनी बेटी थी। और ये किताब इस्तफ़सार है, जिल्द नंबर 2 और सिफ़ा नंबर 352 पे ये लिखा हुआ है। तो ये इमाम जाफ़र सादिक से रवायत है, और वो भी जाफ़र सादिक से रवायत थी, वो फुरू काफ़ी की थी। तो ये चीज़ें, और ये बुखारी के अंदर भी है, हज़रत उमर ने कुछ चादरें मदीने की औरतों को तकसीम की, एक उम्दा चादर बीच बच रही, तो बाज़ लोगों ने उनके पास आए बैठे, तो यूँ कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये चादर आन हज़रत की नवासी को दीजिए, बेटी की बेटी को, यानी कि उम्मे कलसूम को दीजिए, जो आपकी बीबी हैं, यानी उम्मे कलसूम हज़रत अली की साहबजादी को। हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, उम्मे सुलैत उसकी ज़्यादा हकदार हैं। उम्मे सुलैत एक अंसारी औरत थी जिन्होंने आन हज़रत से बैत की थी, और हज़रत उमर ने कहा ये उम्मे सुलैत उहद के दिन पानी की मशकें हमारे लिए लाद कर लाती थी, लिहाजा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतहादा, ये दे दे इस चादर को, बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को, अल्लती इंदका, जो तेरे पास है, यानी कि तेरे निगाह में, युरीदून, उनका इरादा था उम्मे कलसूम बिन्त अली, उम्मे कलसूम जो अली की लड़की है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी, नवासी के लिए भी बिन्त का लफ्ज़ आया है। तो सुन्नी और शिया, मेरे भाइयों, कुछ रवायतें ऐसी होती हैं जो मुत्तफ़िक़ अलैह नहीं होती। ये आपने देखा सुन्नी और शिया दोनों किताबों के अंदर ये रवायतें मौजूद हैं। अब कोई बंदा कहे कि नहीं हुआ, और अपने क़यास और अपने फ़हम या अपनी उम्र से अंदाज़ा लगा दे, कहे कि वो छोटी थी या किस तरह की भी थी, और वो क़यासात से हदीसों को रद्द कर दे, तो ये सही काम नहीं होता। अपने अकल और क़यास को एक तरफ रखा जाता है, जो हदीस के अंदर आता है, रिटन में जो चीज़ होती है वो ज़्यादा अहमियत के हामिल होती है। जो कुछ ज़बान है, ज़बान से चीज़ें नहीं होती, जो रिटन में चीज़ हो उसकी ज़्यादा अहमियत होती है। और ये मुत्तफ़िक़ अलैह फ़ैसला है सुन्नी और शिया किताबों के कि हज़रत उमर की वो निकाह में आ गई थी। अब ज़रूरी नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी, छोटी उम्र समझकर, तो दूसरा बंदे के लिए भी वो ये हो कि वो भी नहीं दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ये उन्होंने मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द ने कोशिश ये की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फ़ैसला नहीं होता था। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का बिल्कुल वही नुक्ता नज़र होगा, वही ख्याल होगा, वही ईमान होगा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम के बारे में फरमाया कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम बिला शक व शुबा वही फरमाएंगे कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, क्योंकि इमाम अली का हर फैसला वो सुन्नत रसूल के मुताबिक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल और अमल के मुताबिक होगा। तो ये बात भी गलत है। कई फ़ैसले हैं अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो किए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दारुल खिलाफा मदीना था, लेकिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दारुल खिलाफा मदीने को नहीं बनाया, कूफे को बनाया। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला के ख़िलाफ़ सबूत है, हज़रत अली ने जो है वो कूफा बनाया। तमाम दुनिया को सबको मालूम है, आम लोगों को भी मालूम होगा ये चीज़, उलमाए कराम तो दूर की बात है कि वाकई हज़रत अली ने कूफे को दारुल खिलाफा बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को बनाया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पे जब सुलह हो रही थी उस वक्त कहा कि ए अली मिटा दो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुरैश की तरफ से जो नुमाइंदा आया था वो कहता था कि सुलह उस वक्त हो सकती है जब आपने जो लिखा है ना कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में और कुरैश के दरमियान में ये सुलह हो रही है, तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको रसूल मानते तो फिर आपके साथ लड़ते क्यों? लिहाजा हम आपको रसूल नहीं समझते, आप ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा दें और इसमें लिखें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, हम आपको अब्दुल्लाह का बेटा समझते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अली इसको मिटा दो, तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैं नहीं मिटाऊंगा। अली रज़ियल्लाहु ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं माना, ना गवारी दिखाई। तो ये बात आपकी के जो है ना वो फैसला कर ही नहीं सकते क्योंकि वो मासूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ वो कर ही नहीं सकते, तो ये बात भी गलत है। ये तफसीर कुम्मी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 313 पे है। सुम्मा काला अमह या अली, ए अली इसको मिटा दो, वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। फ़काल अमीर अल-मोमिनीन, और अमीर अल-मोमिनीन ने कहा मा अम इस्मुका मिन नबुव्वत अबदा, मैं कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ये नहीं मिटाऊंगा, अबदा हमेशा के लिए कभी भी नहीं मिटाऊंगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरफ हुक्म है और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं माना, और सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे रहे हैं कि मैंने नहीं मिटाना। और कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान मजीद कहता है वमा कान लिमुमिन वला मोमिनतिन, किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए जायज़ नहीं है। वमा कान लिमुमिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि उनको अख्तियार है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की बात को माने या ना माने। किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए ये जायज़ ही नहीं है कि अल्लाह रसूल को हुक्म फरमा दें और उसके बाद उनको अख्तियार हो कि वो माने या ना माने। नहीं, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को मानना ही पड़ेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया, न माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात को और नहीं मिटाया। तो लिहाजा ये कहना कि रसूल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मासूम हैं, पाक दामन तो हैं, क्योंकि पाक और मासूम में फ़र्क है। मासूम ख़ता और गलती भी नहीं करता उनके अंदर, लेकिन पाक में यह है कि वो ख़ता और गलती और निस्यान करेगा, लेकिन अल्लाह ताला उनको माफ़ करता रहता है, उनको साफ़ करता रहता है। जो ही ख़ता वगैरह आ जाएगी अल्लाह उसको मिटा देगा। वो इसलिए कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां गुनाहों को खा जाती हैं। नेकियां करते रहो तो फिर आपके गुनाह और जो बुराइयां हैं और ख़ताएँ हैं वो उनको नेकियां खा जाती हैं। ये कुरान मजीद की आयत है। लिहाजा जिस तरह से हम कपड़ा मैला हो जाए तो उसको धो डालते हैं, तो ख़ताओं के साथ जब नेकियां बंदा कोई करता है तो वो उनको धोती रहती हैं ख़ताएँ। लिहाजा ये बात कहना कि उन्होंने ख़ताएँ नहीं की और मासूम थे, तो ये बात मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब की सही नहीं है कि वो जो कोई पंचतन जो है ना वो मासूम थे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मासूम अनिल ख़ता हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन आप देखें कि अबू बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्ची ठीक है नहीं दी, वो नबूवत का कोई खासा होगा या आप उसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन अबू बकर ने जब दी आपको बच्ची तो आपने उसको रोका तो नहीं। 9 साल बच्ची थी आयशा सिद्दीक़ा और 9 साल के अंदर आपने ली, तो कोई बंदा ये एतराज़ कर सकता है कि इतनी उम्र के अंदर बच्ची हो तो उसका निकाह कैसे होगा? वो तो बच्ची है। वो समझते हैं कि ये मैच्योर नहीं है। भाई मैच्योर होना, बालग होना 2 तरह का होता है। एक होता है सेक्स के हिसाब से बालग होना और एक होता है जिस्मानी तौर पर या अकल के हिसाब से। एक होता है सेक्स के हिसाब से मैच्योर होना और एक होता है अकल के हिसाब से मैच्योर होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने के अरब के जो बच्चियां थी, सारी तो नहीं, कुछ ऐसी भी थी जो 9 साल के अंदर 9.5 साल के अंदर वो बच्चियां हो जाती थी सेक्स के हिसाब से।
آج بھی دنیا کے اندر سوڈان وغیرہ اور ممالک میں اس طرح کی بچیاں اتنی عمر میں 9 سال کی عمر میں میچورمنٹ وہ ہو جاتی ہیں سیکس کے حساب سے. تو یہ چیز کوئی غلط نہیں ہے. یہ میڈیکل کے حساب سے بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ بچیاں 9 سال کے اندر سیکس کے حساب سے میچور ہو سکتی ہیں. میڈیکلی بھی جو ہے نا یہ چیز ثبوت کو پہنچ چکی ہیں. تو یہ بات غلط ہے کہ نہیں. حضرت ابو بکر نے 9 سال کے بچے رسول اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 52 ایئرس تھی. 52 سال کا اللہ کے رسول تھا اور عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں نا. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہوتے اور وہ ابو بکر اور عمر معصوم نہ ہوتے, پاک دامن وہ بھی ہیں, تو یہ دعا رسول اللہ نے دعا مانگی نے بتا وفنا مال ابرار. یہ صورت آل عمران آیت نمبر 193 ہے. اے اللہ میری وفات ان کے ساتھ ہو جو ابرار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو کون ملے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ میری وفات ابراروں کے ساتھ ہو. مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس کے ساتھ گزری ہے؟ کون ہے آپ کے ساتھ قبر مبارک میں؟ تو ابو بکر اور عمر ہے. اور یہ ابو بکر اور عمر بھی یہی قرآن مجید کی آیت پڑھتے رہے تو ان کی بھی یہ دعا جو ہے قبول ہوئی کہ ہمارے ساتھ ابرار ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر نے مانگا تو ابو بکر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا اور عمر ملا. پھر عمر نے مانگی تو ابرار ملے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ابو بکر ملے. تو آپ دیکھیں یہ ان کی دعائیں تینوں کی قبول ہوئی ہیں. لیکن اس معاملے میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا وتوفنا مع الابرار قبول نہیں ہوئی, لیکن ابو بکر عمر کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو فضیلت دینا چاہے. جنگ خیبر میں علی رضی اللہ عنہ فتح کرتے ہیں. ابو بکر عمر جو ہے نا وہ جنگ کو ان کا حصہ اتنا نہیں تھا, اس میں حصہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ ہے. پھر یہاں پر ابو بکر عمر کی دعا قبول ہو رہی ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہو رہی. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جس طرح کی فضیلت دینا چاہے وہ دے رہا ہے. تو اس میں ہمیں کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کہ کسی سے نفرت کرنے کی. دیکھیں حضرت علی کو بھی اپنی بہن تھی ام ہانی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ ابو بکر سے کی, عمر فاروق سے بھی رشتہ لیا, لیکن علی کی بہن ام ہانی جو تھی ان کا رشتہ نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کروایا, یا ابو طالب نے نہیں دیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب ہیں, یا کچھ بھی کوئی بھی سبب ہو اس چیز کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دیا. بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین بنی, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی جس کا نام ہے وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی. تو یہ بھی فضیلت ابو بکر اور عمر کو جا رہی ہے کہ ان کی بیٹیاں امہات المومنین بنی, لیکن علی رضی اللہ عنہ کی بہن نہیں بنی. میرے بھائیوں, اگر جیسے وہ کتاب میں آپ نے دیکھا کہ وہ یہ فرض تھا جو غصبنا, یہ جو ہم سے چھینا گیا, غصبنا جو غصب کیا گیا ہم سے, ام کلثوم تھی جس کا یہ رشتہ تھا جس کو زبردستی لے کے گیا, یعنی کہ چھین لیا گیا ہم سے رشتہ. تو بھائی وہ غاصب نہیں تھے میرے بھائیوں. اگر وہ غاصب تھے عمر یا اور ابو بکر تو پھر سوچیں آپ کی کتاب میں ہے احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پہ ہے کہ اذا طلع علی و عباس, جب آئے عباس اور علی یتدافعان و یختصمان, آپس میں لڑتے ہوئے اور اپنا ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہوئے لڑتے ہوئے آئے. کس کے پاس آئے؟ ابو بکر کے پاس. فی میراث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میراث کے بارے میں ان کے درمیان میں جھگڑا تھا. تو آئے فیصلہ کروانے کے لیے کس کے پاس آئے؟ ابو بکر کے پاس آئے. وان محمد بن عمر بن علی ان ابی رافع قال انی لعند ابی بکر, کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کے پاس تھا.
अबू राफ़िया कहते हैं इज़ा तला अली व अब्बास, जब आए अली और अब्बास उनके चचा आए, यतदाफ़िआन व यख्तसमान, और वो आपस में एक दूसरे दफ़ा करने के लिए और लड़ते आ रहे फ़ी मीरास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीरास मांगने के सिलसिले में आए। फ़क़ाल अबू बकरन, तो अबू बकर ने कहा। तो यहाँ पर थोड़ा आप सोचें, अगर ये सही है, यानी कि अबू बकर को जो ये फ़ैसला करवाने के लिए आए आपस में लड़ते हुए, अगर ये गासिब थे, तागूत थे, ज़ालिम थे, तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी गुनहगार बनते हैं। क्योंकि कुरान मजीद की आयत है सूरत निसा आयत नंबर 60 में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं ईमान की। अलम तरा इल्लल्लज़ीना यज़उमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत व क़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। ये सूरत निसा आयत नंबर 60 है। आप देखें इस आयत के अंदर तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कुछ लोग हैं जो ईमान की दावा करते हैं और फ़ैसला करवाते हैं तागूत से, दावा करते हैं ईमान लाने की, और ये कहते हैं कि हम शरीयत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई है उससे पहले शरीयत नाज़िल हुई उसको भी मानते हैं। व युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत, और तागूत से फ़ैसला करवाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही, उनको हुक्म दिया गया कि तागूत से फ़ैसले करवाने का इनकार कर दो। अगर वो तागूत था अबू बकर, तो ये चचा और भतीजे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों फ़ैसला करवाने के लिए गए कि हमारे दरमियान में फ़ैसला करें। आप लड़ते हुए चले गए। कुरान मजीद कहता है तागूत है तो उसे फ़ैसला ना करवाओ। अगर आप तागूत मानते हैं अबू बकर सिद्दीक़ को, तो फिर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको कुरान मजीद की आयत के हिसाब से गुनहगार बनते हैं। ये अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुनहगारी और अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुनहगारी का दाग उस वक्त ख़त्म मिट जाएगा जब आप कहेंगे कि अबू बकर गासिब नहीं था, उमर वगैरह गासिब नहीं थे। ये फ़ैसला करवाने के लिए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भी जाते रहे हैं, वो भी शियों की किताब में मौजूद है। तो मुझे बताओ कि शिया कुतुब के हिसाब से अगर हम माने तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मासूम नहीं रहते, उनसे भी गलतियां और ख़ताएँ हुई हैं मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है। फिर यह है सारी शिया कुतुब में उसूल काफ़ी के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो असल कुरान था नुज़ूल और तरतीब के लिहाज से वो किसी ने भी जमा नहीं किया था, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था, किसी ने नहीं किया सिवाय अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। तो वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला कुरान जो तरतीब नुज़ूली के हिसाब से था, वो अली रज़ियल्लाहु ताला ने उम्मत को तो नहीं दिया, वो अली रज़ियल्लाहु ताला ने गायब कर दिया बिकौल शिया। और वो कहते हैं कि इमाम महदी के पास है, वो लेकर वो आ जाएंगे। शिया उलमा की कई आपको जो है ना वीडियोज़ आप देखें उनमें आपको ये चीज़ मिलेगी कि वो तरतीब नुज़ूल के हिसाब से असली कुरान था, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था, अली रज़ियल्लाहु ताला ने लिखा था और किसी ने नहीं लिखा था, और वो इमाम महदी आखिर में आएंगे तो वो लेकर आएंगे। अब तक वो छुपाया हुआ है दीन। तो वो कुरान मजीद की आयत क्या कहती है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, वो लोग जो छुपाते हैं, मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा, बय्यिनात और हिदायत को, दलाइल क्लियर दलाइल को और हिदायत को जो लोग छुपाते हैं, मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास फिल किताब, इसके बाद कि किताब के अंदर वो वाज़ह कर दी गई हैं। फ़उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, ये आयत है कुरान मजीद की सूरत बकरा आयत नंबर 159। अल्लाह ताला फरमाता है कि दीन को छुपाने वाले, हिदायत को छुपाने वाले लोग, उनके ऊपर अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला उनसे बेजार है। उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, और जो बेजारी ज़ाहिर करने वाले लोग हैं वो भी उनसे बेजार होंगे। अल्लाह ताला बेजार है जो दीन को छुपाते हैं। तो क्या शिया की किताबों को अगर हम
ان پر یقین رکھیں جیسے وہ کہتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اصل قرآن ہے وہ چھپا دیا، اور امام مہدی نے بھی چھپا لیا، تو وہ تو امام ہی نہیں رہتے اس قرآن مجید کے آیت کے حساب سے، تو اور شیعہ عقائد کے حساب سے وہ امام ہی نہیں ہیں۔ معصوم ہونا تو درکنار، معصوم ہونا تو درکنار، وہ تو امام بھی نہیں کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہم مسلمینوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپا لیا، یا وہ یہی قرآن ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن آپ الحیار کی کلپیں سنیں اور علماء جو ہے نا ان کی بھی سنیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو اصل قرآن ہے وہ اب امام مہدی لے کر آئے گا، فی الحال جو کچھ ہے اسے کام چلاتے رہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے جا کر فیصلہ کروانا وہ بھی قرآن مجید کے خلاف ہے، اور وہ جو قرآن مجید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھا وہ کہاں گیا؟ پھر وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت ساری کتابیں تھیں، مصحف فاطمہ بھی تھا اور ایک جعفر بھی تھا، پھر وہ کہتے ہیں اس میں ایک جامعہ بھی تھا۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟ امت کے سامنے ظاہر کرو نا، وہ لاؤ نا۔ یہ ساری کتابیں آپ کو اصول کافی میں ملیں گی کہ بہت سے اماموں کے پاس کتابیں تھیں بہت زیادہ جو آج تک غائب ہیں۔ وہ ان کتابوں کو کیوں غائب کیا گیا؟ قرآن مجید کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے لوگوں سے نہ چھپاؤ، یہ امت کو دینا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں ان کو۔ وہ جامعہ کتاب ہے، مصحف فاطمہ کدھر ہے؟ اور جعفر وغیرہ یا دوسرے جو علوم تھے جو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا تاکہ چھپائے رکھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا تھا کہ تاکہ لوگوں کو دو تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں۔ وہ تو انہوں نے دبائے ہوئے ہیں، آج تک نہ شیعہ کے پاس ہے، نہ سنیوں کے پاس ہے، نہ وہابیوں کے پاس ہے۔ کہاں گئے وہ کتابیں؟ اور پھر انہوں نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ میں یہ مفتی فضل ہمدرد صاحب اور اس کے ہم خیال لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر آپ نے بخاری اور ان شیعوں کی کتابوں کو نہیں مانا تو جن کتابوں کو آپ مانتے ہیں صحیح، تو وہ بتائیں کہ کن کو آپ مانیں گے؟ اور اگر یہ کتابیں آپ لوگوں کے پاس صحیح نہیں ہیں، بخاری اور مسلم یا اصول کافی اور احتجاج کتابیں صحیح نہیں ہیں، تو مہربانی کر کے آپ اور اللہ یاری صاحب سے مل کر کتابیں لکھیں شیعوں کے بارے میں، جن کی ہر روایت درست و صحیح ہو۔ ضعیف اور کمزور روایتوں کو علیحدہ کریں اور صحیح روایتوں کی چھان بین کر کے امت کے سامنے لائیں، اور اپنے ہمدرد ہونے کا ثبوت ہے کہ آپ واقع ہمدرد ہیں۔ اگر آپ ہمدرد ہیں تو ان کی چھان بین کر کے کتابیں لکھیں، جیسے علامہ البانی نے سنی کتابوں کو چھان بین کر کے ضعیف احادیث اور صحیح احادیث الگ کر دی۔ اس طرح سے شیعوں میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں اٹھتے؟ وہ کیوں نہیں لکھتے؟ اللہ یاری صاحب عالم ہے تو وہ کیوں نہیں لکھتا؟ ہمدرد صاحب آپ ہیں تو آپ ہمدرد بنے نا، صرف الفاظ کے ہمدرد نہ بنے، اور پریکٹیکلی بھی ہمدردی آپ دکھائیں، لوگوں کو گمراہی سے نکالیں کہ کون سی کتابیں صحیح ہیں اور کون سی کتابیں غلط ہیں۔ اور اگر ساری کتابوں میں باتیں غلط ہیں تو پھر آپ نئی کتابیں لکھیں آپ، اور ان کی کتابیں جو پہلے ہیں ان کی چھان بین کر کے امت کے سامنے صحیح کتابیں لائیں، تاکہ ہمیں پڑھتے ہوئے کوئی دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، آنکھیں بند کر کے لوگ پھر پڑھتے جائیں۔ یہ کام کریں۔ افسوس ہے نہ وہ خود کام کرتے ہیں، اور نہ جو کتابیں درست ہیں نہ ان کو کسی کو عمل کرنے دیتے ہیں۔ نہ خود لکھو، نہ جو کتابیں لکھی ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے، ان سے بھی پھر وہ کیڑے نکالتے ہیں، بخاری اور مسلم سے بھی۔ اگر صحیح بخاری مسلم غلط ہے تو آپ بڑی کتاب لائیں کہ کس کو ہم مانیں؟ کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھائی خود کہتے ہیں کہ مجھے امام نہ بناؤ، مجھے وزیر بناؤ۔ یہ بھائی ہر وقت امام علی کہتے ہیں، لیکن امام علی کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں خطبہ نوے، یہ کہتے ہیں کہ دعونی و التمسوا غیری، مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو ڈھونڈو امامت کے لیے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَعَلِي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ، میں اس کی بندے کی تم سے زیادہ باتیں سنوں گا بھی، اور اس بندے کی زیادہ اطاعت بھی کروں گا، فرمان برداری بھی کروں گا۔ لمن ولیتم امرکم، جس کے پاس بھی تم ولی الامر بناؤ گے، جس کو بھی تم امیر بناؤ گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا، میرا وزیر ہونا تمہارے لیے خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، منی امیرن،
मेरे अमीर होने से। अब लो, हज़रत अली तो कहते हैं मुझे अमीरुल मोमिनीन ना बनाओ। अगर वो अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि मेरे बाद तुम खलीफे हो और तुम अमीर हो, तो हज़रत अली तो इनकार कर रहे हैं कि मुझे अमीर भी नहीं बनाओ, मैं अमीर भी नहीं, मुझे वज़ीर बनाओ। अमीर न बनाओ, वज़ीर मुझे बनाओ। मेरे भाई ये हालत है। अमीर अगर वो अल्लाह ताला की तरफ से चुना हुआ नुमाइंदा था और अल्लाह ताला की तरफ से मुक़र्रर करदा खलीफा था और इमाम है, तो हज़रत अली तो इनकार कर रहे हैं कि मुझे बनाओ ही नहीं, किसी और को जाकर ढूंढो। अगर आप कहते हैं कि हज़रत अली ने गुस्से में कहा है, तो क्या किसी पैगंबर ने गुस्से में कहा है कि मुझे अल्लाह ताला नबी न बनाओ, किसी और को जाकर बनाओ? आप कहते हैं कि नबियों के ख़िलाफ़ अली बात नहीं कर सकता, तो ये हज़रत अली तो नबियों के ख़िलाफ़ बात करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितनी तकालीफ़ें आई, कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह मुझे नबी न बनाओ, मुझे नबूवत नहीं चाहिए। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो कहते हैं कि मुझे न बनाओ, मेरा अमीर मुझे न बनाओ, किसी गैर को ढूंढो, मेरा वज़ीर होना तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये जो आपका अकीदा है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया है और इमाम बनाया है, तो वो तो हज़रत अली रिजेक्ट कर रहे हैं खुतबा नंबर 90 में नाजुल बलागा। अब हम आप लोगों की बात को माने या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को माने? और अली रज़ी अल्लाह तआला दूसरे खुतबे में कहते हैं कि मैं तो तला और ज़ुबैर के कहने की वजह से खलीफा बनाऊँ, यानी अल्लाह ताला के कहने की वजह से मैं खलीफा नहीं बनाऊँ, मुझे तो इन लोगों ने राज़ी किया है, इन लोगों ने कहा कि आप बने, तो इस वजह से मैं बन रहा हूँ, वरना मुझे कोई रग़बत भी नहीं थी और ना कोई मुझे चाहत थी कि मैं आप लोगों का इमाम बनूँ। खलीफा बना इमाम एक ही चीज़ है। जिस चीज़ का अली रज़ा ने इनकार करें, आप कहते हैं कि वो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असली कुरान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास था और वक्त के खुलफा के पास ले गए, लेकिन उन्होंने इनकार किया, ये आपके तफासिर और मुख्तलिफ़ जगहों पर लिखा हुआ है शिया कुतुब के अंदर कि उन्होंने कहा हमारे पास है, तो मेरे भाइयों फिर हमें जवाब दो कि अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फिर लड़ाई क्यों नहीं की उनके साथ? अगर कुरान मजीद सबसे बड़ा मसला था ना कि उम्मत के सामने असली कुरान लाया जाए, तो वो कुरान मजीद के लिए तो नहीं लड़े, लेकिन अपनी बैत के लिए जंग सफ़ीन में चले गए और वो उनकी बेटी बीबी फातिमा यानी कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से लड़े, आयशा सिद्दीक़ा तलहा ज़ुबैर से तो लड़े बैत के ऊपर खिलाफत के लिए, लेकिन कुरान मजीद के लिए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई जहाद नहीं किया उनके साथ। क्यों नहीं लड़े? अगर उसके पास असली कुरान मौजूद था और उन्होंने हज़रत उस्मान के पास गए, उन्होंने वापस कर दिया, तो फिर हम कैसे माने कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने न कुरान दिया, कुरान भी खलीफों ने दिया है। अगर आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतरत अहले बैती और कुरान छोड़े जा रहा हूँ, तो वो तो इतरत अहले बैती को न मानने वाले तो काफिर कहते हैं, फतवाएँ हैं, लेकिन जो कुरान है उसको न मानने वाले को वो तो काफिर नहीं कहते। अल्लाह लोग कहते हैं कि कुरान मजीद में काफ़ी चीज़ें मारिफ है, तारीफ़ शुदा है कुरान मजीद, उनको तो वो काफिर नहीं कहते, लेकिन जो इतरत अहले बैती को न माने उनको वो काफिर कह देते हैं कि ये अजीब मामला है ये। खैर ये हदीस सकलैन पर इंशाअल्लाह कभी दूसरी मरतबा हम इंशाअल्लाह बात करेंगे कि इनसे असल मंशा और मकसद क्या है। बहरहाल आज इतना ही काफ़ी है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी उम्र नहीं दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र के थे, अबू बकर 63 साल, उमर 63 साल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अली रज़ी अल्लाह तआला की उम्र 63 साल से कम थी। अल्लाह ताला ने वो नहीं दी, जिनको दी अल्लाह ताला ने, इसका मतलब वो सही लोग थे ना, अहल थे ना। और हज़रत अबू अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फैसला करवाने गए अबू बकर के पास, तो वो गासिब समझ कर गए थे या साले और मोमिन समझ कर गए थे, तागूत समझ कर गए थे या मोमिन समझ कर गए थे? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर तागूत समझ कर गए तो वो हज़रत अली और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मजीद के आयत निसा के 60 नंबर आयत है सूरत निसा, उसके जो है ना वो गुनाहगार बनते हैं। और अगर अच्छे समझ कर गए थे, हकदार खिलाफत का समझ कर गए थे,
उनके खिलाफत को सही समझ कर गए थे। तो अली का रास्ता और है, और आज कल के शियाओं भाइयों का अकीदा फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ है। ये फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान बरदार नहीं रहते। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर उन्होंने छोड़ दिया। जिनको अली ने अच्छा कहा, अच्छा समझा, उनको ये बुरा समझते हैं। तो इनका रास्ता अली वाला रास्ता नहीं होगा। हमारा रास्ता फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का होगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।